नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, अपराध भी विकसित हुआ। डिजिटल तकनीक के माध्यम से झूठी वेबसाइटों पर झूठे विज्ञापनों के द्वारा लोगों के साथ ठगी की जाती है। इस तरह की ठगी और ऐसी साइबर अपराध की कहानियों को बयां करती पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम राजधानी देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको इस लोकार्पण कार्यक्रम में। विगत रविवार 7 मई 2023 को राजधानी देहरादून स्थित सभागार में साइबर अपराध की कहानियों को बयां करती पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल के रतूड़ी, डॉक्टर पीयूष, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। पुस्तक का विमोचन देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार एवं ओपी मनोचा, पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक, इस पुस्तक के संयुक्त लेखक हैं। यह पुस्तक साइबर अपराधियों द्वारा साइबर स्पेस में उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट से आम जनता को रूबरू कराने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। दून विश्वविद्यालय देहरादून की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि 15 से 30 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कर रहे हैं और साइबर विक्टिम भी वही बच्चे। क्राइम करने वाले भी इस एज ग्रुप में हैं और क्राइम जिनके साथ हो रहा है ज्यादा परसेंटेज उन्हीं बच्चों का है। आपका जो डेटा है वो सबसे पावरफुल चीज है और उस पर सबकी नजर है। हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पे बच्चे कहते हैं कि मैं एथिकल हैकिंग करता हूं। तो अब एथिकल हैकिंग कैसे हो सकती है? ये वैसा ही है कि मैं एथिकल चोरी कर रहा हूं, लेकिन चोरी के आगे भी अगर एथिक वर्ड लग जाएगा और वो एक्सेप्टेबल होगा और बच्चे कहेंगे मुझे कोर्स करना है इसमें, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पे हम जैसी उम्र के लोग, जिनका ज्यादा समय एक दूसरे समाज में बीता, जब सब कुछ कम से कम ऑर्डर में था। तो इट इज नॉट ओनली साइबर एनकाउंटर्स, इट इज मोरालिटी एनकाउंटर्स एज वेल। छोटे बच्चे वाईफाई हैक कर देते हैं आपका और कहते हैं ये चोरी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ये मोरालिटी का, ये नैतिकता का एनकाउंटर भी है। ऐसे समय में ये बुक लिखी गई जो कि इसकी नैरेटोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, मुझे कल ही मिली और लगभग मैंने ये पूरी पढ़ ली, और इसमें इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप एक स्टोरी पढ़ते हैं, आपको लगता है दूसरी भी पढ़नी चाहिए कि हम कितने तरीके से अपराध के साए में जी रहे हैं। बच्चों को इसे विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। वल्नरेबल हमारी ओल्ड जनरेशन भी है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, उनको हैंडल करने वाला कोई नहीं है, तो वह किसी ना किसी को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और विश्वास करके अपने पूरे अकाउंट डिटेल उनको देते हैं और कैसे हमको इनसे बचना चाहिए पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये तमाम चीजें हैं, एक ड्रग्स और एक साइबर एनकाउंटर्स, जिससे लड़ने के लिए हमको पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे पूरी आशा है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर समस्या के लिए अभी भी उनके दिमाग में चल रहा होगा कि इससे एनकाउंटर अब हमें कैसे करना है। इसके लिए बिल्कुल एक नई सोच, एक युवा सोच, एक नई तरीके से सोचने की जरूरत है। इस किताब के माध्यम से, इसके डिस्कशन के माध्यम से हम उसे सोच पाएंगे। पुस्तक के सह लेखक डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा ने पुस्तक की महत्ता पर प्रकाश डाला। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंटरनेट इज ग्रोइंग बाय द डे, सब जगह इंटरनेट की पहुंच हो गई है। देश में, प्रदेश में, कोने कोने में लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, ऑनलाइन सारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि साइबर क्राइम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्योंकि साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो एक दिन अशोक जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए
कि साइबर क्राइम से कैसे बचें। तो उसके लिए हमें एक पुस्तक लिखनी चाहिए जिसमें हम रियल वर्ल्ड के जो साइबर क्राइम्स हुए हैं वो हमने 12 केसेस लिए हैं, तो बहुत काफ़ी अलग टाइप के हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन और ऐसे केसेस हैं जो जिसमें किसी को विश्वास नहीं होगा। तो हमने ऐसे केसेस लेके और उनको पूरी रिसर्च करके हमने पुलिस वालों से बात की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात की, हमने विक्टिम से बात की, हमने जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है, विक्टिम्स क्यों फंस रहे हैं इस जाल में। तो हमने उसको लेकर, कहानियाँ सच्ची हैं लेकिन हमने नाम उनके बदले हैं, हमने कुछ इसमें काल्पनिक स्थितियाँ डाली हैं जिससे कि ये बुक रोमांचक लग सके और लोगों को एकदम से कैच कर सके ये बुक। तो इसमें हमने ये देखा कि प्राय 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीड, फियर एंड क्यूरियोसिटी। सो नीड कैन बी मेट, ग्रीड कैन नॉट बी मेट। इसमें स्टोरी में एक जगह हमने बताया है कि ये उसको ग्रीड था कि मैं 15 दिन में पैसे मेरे डबल हो जाएंगे, उसमें वो जाल में फंस गया और उससे सारे बैंक अकाउंट खाली हो गया। फिर उसके बाद फियर होता है, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसको कहते हैं कि आप अभी के अभी KYC कराइए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आप अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे बैंक से। और क्यूरियोसिटी है, कॉल आती है, लड़की की कॉल है, वो देख के सोचते हैं क्या है इसमें, मैं इसको पिक कर लूँ, और वो सेक्सटॉर्शन में फंस जाता है। तो हम लोगों को ये सब ध्यान रखना है। ये बुक का पर्पज़ यही है कि हम इसमें से कहानियाँ लें, हम इसमें हर एक स्टोरी में लेसन्स है, लाइफ के लेसन्स भी हैं, अशोक कुमार जी के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस टेक्नोलॉजी है इसमें, कैसे पुलिस को कितने चैलेंज फेस करने पड़ते हैं एक अनसीन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, जिसके कोई फुटप्रिंट नहीं है, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, उनको ट्रेस करना, जाना हज़ारों किलोमीटर। हमारे जो जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं वो हज़ारों किलोमीटर रात गाड़ियाँ चला के जाते हैं, पकड़ते हैं उनको किसी तरीके से, फिर पकड़ते लास्ट मोमेंट में फिर वो निकल जाता है किसी। तो इट्स वेरी लाइक मतलब बहुत थ्रिलर है। यू मस्ट रीड दिस बुक, और आप औरों से भी कहिए बुक को पढ़ें। कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा बताया गया कि तेजी से बदलती तकनीक के कारण पूरा जीवन ऑनलाइन हो गया है। साइबर टिप्स के माध्यम से साइबर अपराधियों को अपराध करने से रोका जा सकता है। इंटरनेट का आविष्कार 90s में हुआ और 2000 के बाद ये इंडिया में भी जो है इसका प्रचलन बढ़ा, ईमेल शुरू हुई, उसके बाद जो है मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है हमारी मुट्ठी में सिमटती चली गई। हमारी लैब में लैपटॉप आ गया और मुट्ठी में हाथ में मोबाइल, और पूरी दुनिया हमारी जो है इसी मुट्ठी में आ गई। यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिका में बात कर लें, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के सारे फोटो वीडियो देख लें, जो कभी महाभारत काल में सुना था वो सब रियल हो गया। और ये जो ऑनलाइन हुआ लाइफ, वो कोरोना के काल में और तेजी से ऑनलाइन हुआ। जो कभी 10 साल बाद होता वो कोरोना काल ने 2 साल में कर दिखाया। यानी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई पूरी, जॉब्स ऑनलाइन हो गए, वर्क फ्रॉम होम, रिश्ते नाते सब ऑनलाइन, फेसबुक या दोस्ती जिसे बोलते हैं, तो सब बहुत कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भविष्य के वार हैं, फ्यूचर वार्स, वो कहीं पृथ्वी, नभ या पानी, जल में नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि वो साइबर स्पेस में लड़े जाएंगे। तो जब पूरा लाइफ हमारा ऑनलाइन आ गया तो क्राइम को भी ऑनलाइन आना ही था। बैंकिंग ऑनलाइन है, पैसा ऑनलाइन है, तो ऑफ कोर्स क्रिमिनल भी ऑनलाइन आएगा, रिश्ते नाते ऑनलाइन हैं, तो वो सारा लाइफ धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया। ये जो ऑनलाइन क्राइम है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं पुलिस के सामने, 3-4 बड़ी चुनौतियां हैं जो संभवतः आम आदमी नहीं समझ पाता, वो हमारी मजबूरी नहीं समझता। पहला चैलेंज हमारे पास ये है कि क्रिमिनल हमारे आसपास नहीं है। जो रियल लाइफ का जो क्रिमिनल था वो आसपास का होता था, मैक्सिमम बॉर्डर के यूपी का होता है, किंतु यहाँ क्रिमिनल जाने हजारों मील दूर बैठा है। दूसरा चैलेंज है कि इस क्राइम का कोई फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है। किसी को डकैती डालनी है, लूट करनी है, चोरी करनी है, आएगा जाएगा, किसी साधन से आएगा, गाड़ी से आएगा, सीसीटीवी की पकड़ में आ जाएगा, इसको तो कहीं नहीं आना जाना, तो कोई फिजिकल फुटप्रिंट है ही नहीं। डिजिटल फुटप्रिंट आते हैं थोड़े बहुत, बड़ी मुश्किल से, उसको भी रोज नए रास्ते निकालते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट ना आ पाए। और उस डिजिटल फुटप्रिंट को भी जब हम ढूंढते हैं तो लास्ट में जाके फिर से हमें असफलता मिलती है। किसी खाते तक पहुंचे, पता चला फेक है, सारी KYC फेक है,
किसी और का आधार कार्ड किसी मजदूर का लगा रखा है, हैं? तो ऐसे ही सारे जो मोबाइल नंबर पे पहुंचेंगे, जिस आईडी से उसने सिम कार्ड ले रखा होगा, सब फेक है, तो फिर हम डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। तो इन केसेस को वर्कआउट करना बहुत ही मुश्किल है। अगला चैलेंज है कि जहां ये क्राइम हो रहा है, जामताड़ा की बेल्ट हो, मेवात हो, तो नई बेल्ट आ गई, पूरा का पूरा गांव यही करने लगा है। तो ऐसे में जब पुलिस वहां रेड करने जाती है ना, तो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, पुलिस पे ही हमला बोल देते हैं, हमको पकड़ने नहीं देते आसानी से। तो इसलिए कई बारी हम लोग घिर जाते हैं, कई बारी हमें लोकल पुलिस का उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना मिल सकता है। उनको लोकल रिप्रेजेंटेटिव का साथ होता है, क्योंकि पूरा गांव यही कर रहा है, पूरा एरिया यही कर रहा है। और लास्ट चैलेंज, इस क्राइम की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, अनइमेजिनेबल वॉल्यूम है। 2022 में सिर्फ उत्तराखंड में 14,399 कंप्लेंट दर्ज हुई, 14,399। मेरा पूरा आईपीसी क्राइम इसके बराबर होगा पूरे स्टेट का। पूरे देश में 2022 में 10,23,000 कंप्लेंट आई हैं एनसीआरपी पोर्टल पर। इसलिए इतनी बड़ी वॉल्यूम में क्राइम को हैंडल करना हमारी कैपेसिटी के मतलब बाहर होता जा रहा है। मैं इसीलिए आप सबको अलर्ट करना चाहता हूँ कि जो है आपका डाटा जो है, पर्सनल डाटा, सब डार्क नेट पे बिक रहा है, $1 में बेच देते हैं, क्योंकि हजारों का बेच रहे हैं। तो हमें बहुत ही अलर्ट होना है। और ये जो चुनौती इतनी बड़ी है, इसको अकेले मिलके पुलिस नहीं लड़ सकती, इसमें हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए। और उसी लिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमने ये किताब लिखी है, जिससे जाकर के आम आदमी जागरूक हो सके। साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है, और कैसे हम उस सबसे बच सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है, हम सबको मिलकर के साइबर क्राइम से लड़ना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक गागर में सागर भरने का कार्य कर रही है। तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के परिदृश्य में यह पुस्तक काफी प्रासंगिक है। मैं अशोक कुमार जी को विशेष रूप से कि जहां पुलिस की नौकरी में इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शानदार अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से ये समय निकालकर और साइबर अपराधों का विश्लेषण करती हुआ तो इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। जहाँ तक अशोक जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने आईआईटी से बीटेक एमटेक किया हुआ। अपने आप में जिस प्रकार से वो उत्तराखंड के सर्वोच्च पुलिस के पद तक, यहाँ तक उन्होंने और भी अनेकों पदों पर उन्होंने काम किया है। ये निश्चित रूप से इस सभागार में जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आगे तो बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे महानुभाव हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान ज्ञान के कलाचंद जी बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी बहुत बैठे हुए हैं, छात्र एवं छात्राएं बैठे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अशोक जी का जो एक जीवन भी है, वो इन सभी के लिए एक प्रेरक कथा सरीखा है कि वो अपने आप को भी इस दिशा में ले जा सकते हैं। जहाँ पर अशोक जी एक अच्छे ऑफिसर तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आप सब लोगों ने देख लिया कि एक अच्छे लेखक भी हैं। सरसरी तौर पर देखने पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह पुस्तक निस्संदेह रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है, क्योंकि इसमें जहाँ तक एक और सच्ची घटनाओं का जिक्र करते हुए सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने स्वयं भी यहाँ पर बताया। और वहीं ये पुस्तक मनोरंजक पुस्तक भी है। इस पुस्तक का एक एक पृष्ठ हमें कहीं न कहीं साइबर क्राइम और साइबर के क्षेत्र में जो आज चुनौतियाँ हैं, जिसके बारे में अभी हमारे अनिल रतूड़ी जी ने बताया कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उससे निपटने के लिए भी प्रेरित करता है। हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र में आज हम पुस्तक के विमोचन समारोह में आए। मैं अशोक जी से अभी कह रहा था कि ये हमारे बिल्कुल विद्यालयों में जाकर, शिक्षा के क्षेत्रों में जाकर, पुलिस के साथ साथ
अन्य विभाग भी, अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, समाज के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सैनिक गण हैं, जो भी हम समाज के क्षेत्र में अनेकों काम करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन सब के द्वारा इसको एक चेतना के रूप में जगाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम हम सबको करना है। आप सभी जानते हैं कि जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो साइबर क्राइम के मामले कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का हमने संकल्प लिया है उस संकल्प में आप सब लोग सहभागी बनेंगे। जहां साइबर के क्षेत्र में हम सभी को जागरूक करने का काम करेंगे, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी सभी को एक दिशा में चलने का, एक लक्ष्य की ओर चलने का हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से हमने अनेकों क्षेत्रों में संकल्प लिए हैं, एक और मैं आज महत्वपूर्ण आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमने 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को भी हम सब लोग मिलकर सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा हम सभी साइबर अपराधों से बचने में सफल होंगे। अंत में साइबर इनकाउंटर्स के हमारे दोनों ही लेखक अशोक कुमार जी, मनोचा जी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, ये था साइबर अपराध की कहानी को बयां करती पुस्तक साइबर इनकाउंटर्स का भव्य लोकार्पण समारोह। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने आप को और अपने बच्चों को साइबर अपराध से सतर्क करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।